हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया था? उसके लिए चाहो तो इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर देख सकते हो, या फिर उसका डेरिवेशन कैसे आया था। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट एस था उसको किससे रिप्लेस किया था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहाँ से s का वैल्यू कहाँ रखा था? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s में रखा था। अब फोर्स की जगह क्या रखा था? मास इंटू एक्सलरेशन। अब वहाँ से कैंसिल होकर के क्या आया था फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसके बारे में बता दिया था। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन भी लिखा दिया था, बता दिया, समझा भी दिया था। इस लेक्चर में देखो क्या देखेंगे, कुछ नोट देखते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी? तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इज जीरो। अगर मान लो एट रेस्ट किसी का कितना भी मास हो, अगर वो रेस्ट पे, इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी लाइक वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। देखो वर्क एनर्जी बताए, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। सिंस एम एंड वी स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो बता ही रखा है। अब देखो इसमें क्या है, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वेलोसिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ भी रखोगे वी स्क्वायर में तो बताया ही था, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको कोई मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है? स्पीड का मैग्नीट्यूड से मतलब है वेलोसिटी का, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा फैक्टर काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करता है? पहला देखो, मोर द मास ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मास को अगर इंक्रीज करोगे, मास को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, मास को अगर इंक्रीज किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब 1 kg के मतलब 5 kg 10 kg बढ़ाते चलो, 1 क्विंटल 100 kg ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मोर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब वेलोसिटी को इंक्रीज करो, वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करो तो पर भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्क्वायर है और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। साफ दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ तो क्या है? कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर है ये तो, एम वी स्क्वायर, मतलब किस पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे। इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मान लो कोई बॉडी है जिसपे उस पर कैसा भी वर्क किया हो, ठीक है, मान लो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, या फिर कोई भी फोर्स के कारण, तो वो सब वर्क क्या होता है? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो उसके क्या होता है? इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझते हैं इसको कैसे? देखो सॉरी, एक मास m है, ठीक है, एक मास m का बॉल है या फिर स्फेयर है मान लो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जब अपन देखना स्टार्ट किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। अब क्या हुआ? उस पर एक फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाया गया तो क्या हुआ? फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? उससे क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उससे वो मूव किया कितना? डिस्प्लेसमेंट s। उस जब डिस्प्लेसमेंट s ट्रैवल किया उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे m क्या हुआ? मास ऑफ बॉल। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। f क्या है? अप्लाइड फोर्स, जो इस पर अप्लाई किया गया जब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में लेंगे। और इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक में वो हुआ a, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेंगे। और s क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय ऑल द forces acting on a body is equal to the change in the kinetic energy of the body। तो जितना
बताया ना, जितना वर्क कर रहे हैं किसी एक बॉडी पे तो वो क्या होगा, उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज क्या होता है, चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो आना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं। तो देखो अब अपने को पता है जो वर्क डन बाय द गिवन फोर्स एफ, इस फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ। तो वर्क तो अपने को पता है, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो अपना सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको यहाँ पे रख दिए इस जगह पे। तो क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट बॉडी एक्वायर्स वेलोसिटी v आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो फोर्स लगा उससे उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v। तो देखो उसका वेलोसिटी v हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा होता है। अब क्या करूँ, यहाँ से मुझे ना एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, कितना एक्सेलरेट हुआ होगा। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। v स्क्वायर यू स्क्वायर को इधर ले आए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ से a अगर कैलकुलेट करें तो a क्या आ जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। a ले लेंगे तो क्या होगा, 2s क्या होगा, इसको डिवाइड करेगा, a क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये जो a आया उसको यहाँ पुट कर दो, ये a आया ना उसको यहाँ पुट कर दो। तो देखो वर्क इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास एक्सेलरेशन की जगह क्या रख दें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब देखो s से s क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से देखोगे जब तो ये क्या आ जाएगा, देखो mv स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं m को अंदर, माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा। तो ये देखो क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो हाफ mv स्क्वायर, ये बेसिकली हाफ mv स्क्वायर हुआ माइनस हाफ mu स्क्वायर हुआ। तो हाफ mv स्क्वायर क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये 2 तो दोनों में डिवाइड है, तो हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ mu स्क्वायर क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसका, इस बॉल का या स्फेयर का। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसको मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इरेज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर लिखते हैं। तो यहाँ से अपना रिलेशन देखो, यहाँ से क्या हुआ, वर्क डन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। जो ट्राइंगल बना हुआ उसको कहते हैं डेल्टा, मतलब बड़ा चेंज। तो क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इस टाइप का, इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम क्या होता था, याद करो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पहले बताया गया था, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। स्मॉल पी से डिनोट करते थे, मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो देखो अपना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो क्या आता है, हाफ mv स्क्वायर, ये आता है काइनेटिक एनर्जी। ये तो देख लिए, याद हो गया होगा ये एक्सप्रेशन। अब क्या करो, यहाँ से m का मल्टीप्लाई कर दो, m का डिवाइड कर दो, तो m कैंसिल हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो, यहाँ से देखो हाफ, और ये देखो ये m और m मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, और ये क्या है, v स्क्वायर। ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, m।
ये वाला m इससे मल्टीप्लाई होगा, ये m नीचे आ गया। अब सिंस अपने को पता है क्या कि p इक्वल टू क्या होता है mv, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे क्या है mv का, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो mv क्या होता है मोमेंटम, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे p स्क्वायर अपॉन 2m। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, वो आ गया p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या आया, p स्क्वायर बाय 2m। यहाँ से देखो p स्क्वायर क्या आ जाता है, अगर मोमेंटम का देखें स्क्वायर तो वो आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। p स्क्वायर क्या आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखो अगर p निकालें, सिर्फ मोमेंटम निकालें, तो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 KEM। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, p स्क्वायर, तो जब स्क्वायर है तो अगर हमारे स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या है अंडर रूट इधर आएगा, तो अंडर रूट 2 KEM, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इधर ले लिया, m को इधर कर दिया, तो क्या आ गया मोमेंटम। अब देखो ये क्या काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आया, ये क्या है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दिया हो, मास दिया हो, तो सीधा मोमेंटम पता कर सकते हो, या फिर मोमेंटम दिया हो और मास दिया हो तो सीधा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी का जो यहाँ तक के लिए सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करो शेयर करो। थैंक यू।